हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था जी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, द फंडामेंटल यूनिट्स एज वेल एज डेराइव्ड यूनिट्स। नाउ जैसे जैसे मापन का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहा, तो मनुष्य ने इस मामले में बड़ा ध्यान से काम किया। जैसे लेंथ के लिए हमने इंडिया वालों ने, मान लो ये एक चौक मेरे पास है, ये लेंथ के लिए हमने यूनिट बनाई और इस यूनिट से चीज़ों को मापा और ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया। उन्होंने उन्हीं चीज़ों को लेंथ की दूसरी यूनिट से मापा, जिस वजह से एक दोनों देशों के बीच सामान के आदान प्रदान में एक डिस्प्यूट पैदा हो रहा है। हो सकता है उनका जो, अब मेरे पास ये बॉक्स है जिसकी लंबाई इस चोट से ज़्यादा है, अब हमने तो लंबाई की जो मापन बनाया है वो इतना बनाया है मापन, और उन्होंने वो इतना बना दिया। यदि हम इससे, मान लो ये मीटर है, इससे 100 मीटर सामान भेजते हैं और ऑस्ट्रेलिया में 100 मीटर पूरा नहीं हो रहा, तो एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा। जिस समस्या से निपटने के लिए फिजिक्स ने एक ऐसा प्रणाली शुरू की कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो यूनिट्स हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। अब इस पे भी, इसमें नई समस्या फिर आई कि मान लो लंबाई की यूनिट्स बनाने के लिए जो काम है वो इंडिया का है, टाइम की यूनिट बनाने के लिए जो काम दिया गया वो हमने पाकिस्तान को दे दिया, हमने मास की यूनिट का जो काम है वो ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। अब सबके यूनिट बनाने के अपने अपने व्यू थे, जिस वजह से दोबारा फिर एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई और फिर लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि कोई ऐसी, ये मान लो देसी भाषा में ऐसा मान लो कि कोई ऐसी पंचायत होनी चाहिए, कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो ये डिसाइड करे कि किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी। इसीलिए हमारे पास फिर एक नए सिस्टम्स आए और इन सिस्टम्स का नाम हमने रखा प्रणाली। सिस्टम्स को हिंदी में हम प्रणाली बोलते हैं, और फिर हमने उनका नाम रखा सिस्टम्स, और वो हुए हमारे, उनका नाम जो प्रचलित नाम उनका हुआ और उनका नाम लिखा हमने या बोला हमने सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। और टुडे द टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर सीरीज, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स? सिस्टम ऑफ यूनिट एक ऐसा सेट है यूनिट्स का जो सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट्स बनाता है। ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट फॉर ऑल टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ए कंप्लीट सेट ऑफ for all types of physical quantities is called system of units। दोबारा डेफिनेशन देखिए, ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का कंप्लीट सेट जो सभी फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स के बारे में हमें बता दे, वो है हमारा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। जितनी आज यूनिट हमने अब तक पढ़ ली है, 10वीं तक की साइंस में भी हमने बहुत यूनिट पढ़ी है। हमने मीटर भी देखा है, हमने किलोमीटर भी देखा है, हमने एरिया का मीटर स्क्वायर भी देखा है, हमने वॉल्यूम को घन मीटर में मापा। जितनी यूनिट्स हमने अब तक पढ़ ली हैं, हमने चाल की यूनिट भी देखी है, मीटर पर सेकेंड। जितनी भी यूनिट्स हमने पढ़ी हैं ये सिर्फ 2 दिन में नहीं बनी है,
इनके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आज हमने अडॉप्ट किया है साइंस में, ये 2 दिन में नहीं बना है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक लेबर साइंटिस्ट स्टोरी है। और इसी सीरीज में सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारा जो सबसे पहले सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आया, हमारे पास समय समय के साथ सिस्टम ऑफ यूनिट्स आते रहे, उनमें कुछ ना कुछ हमें कमियां नज़र आती रही और फिर नए से नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स आता रहा और लास्ट में एक ऐसा सिस्टम साइंटिस्टों ने डेवलप किया जिसको आज हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, जो आज भी चल रहा है। तो इस सीरीज में हमारा जो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स था वो था फर्स्ट वन CGS सिस्टम। CGS, C for centimeter, G for gram, S for second। इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने हमें यह बताया कि यदि लेंथ हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको मापना है तो वो आपको सेंटीमीटर में मापी जाएगी, मास ग्राम में मापा जाएगा और जो टाइम है वो सेकंड में मापा जाएगा। अकॉर्डिंग टू CGS सिस्टम 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स इस सिस्टम ने दी और इसने बोला कि जो लेंथ मापी जाएगी वो सेंटीमीटर में, मास मापा जाएगा ग्राम में और टाइम मापा जाएगा सेकंड में। इसके बाद जो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया वो आया हमारा FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। फुट लेंथ की यूनिट बताई इस सिस्टम ने, ये हमारी मास की यूनिट बताई और ये हमारी टाइम की बताई। जैसी CGS ने बताई थी वैसी FPS ने बता दी। इस सिस्टम के अनुसार जो लेंथ मापी जाएगी वो फुट में मापी जाएगी, मास मापा जाएगा वो पाउंडों में मापा जाएगा और जो टाइम मापा जाएगा वो सेकंड में मापा जाएगा। अब थर्ड वन सिस्टम हमारे पास है, थर्ड वन सिस्टम इज MKS सिस्टम। बंद कर दिया। थर्ड वन इज MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। इस सिस्टम ने भी हमें बताया कि यदि लेंथ मापनी है तो वो मीटर में, मास मापना है तो वो किलोग्राम में और टाइम मापना है तो वो हमें सेकंड में मापना है। इन तीनों सिस्टम्स के बारे में एक बार देखते हैं हम। पहले आया CGS सिस्टम, फिर आया FPS सिस्टम एंड थर्ड वन आया हमारे पास MKS सिस्टम। इन तीनों ही सिस्टम ने हमें मास, लेंथ और टाइम के बारे में बताया जिन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। पर जैसे जैसे ये सिस्टम आते रहे हमें पता चला कि टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी एक तापमान एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी यूनिट कौन बताएगा? तो हमारे पास इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, अब इन तीनों ही सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में हमारे पास मास, लेंथ और टाइम 3 फिजिकल क्वांटिटी थी और धीरे धीरे फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही, तो ये तीनों ही जो हमारे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आए हैं वो तीनों फेल हो रहे। फिर हमारे पास जो चौथा सिस्टम आया वो है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो है हमारा SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारा जो फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया उसका नाम हमने बताया SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने हमें जब यूनिट्स दिए उसने हमें बताया
कि हमारे पास सिर्फ 3 चीजें ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उन्होंने जो यूनिट्स बताए उसकी 2 कैटेगरी बनाई, फंडामेंटल यूनिट्स एसआई सिस्टम के अनुसार हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 7 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं 2। जब 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी एसआई सिस्टम्स ने डिफाइन की होंगी, उनके बारे में बताते हैं हम। यहां आया हमारा सीरियल नंबर, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट। यहां यूनिट भी इस सिस्टम्स ऑफ यूनिट ने फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी दी और साथ में उसका सिंबल भी बताया। भी आपने पूरा नाम नहीं लिखना, उसका सिंबल। सिंबल क्या होता है? प्रतीक। इस सीरीज में पहला नाम आया मास या लेंथ। ये लो लेंथ। लेंथ को मापा जाएगा मीटर में और उसका सिंबल पूरा मीटर नहीं लिखना है, एम। मास किलोग्राम, ये किलोग्राम में मापा जाएगा और लिखा जाएगा केजी। थर्ड वन टाइम, सेकंड, एस। फोर्थ वन टेम्परेचर, केल्विन, के। ये जितनी हुई हमारे पास 4। उसके बाद एक और पढ़ा हमने विद्युत धारा। विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ये चीज में मापी जाएगी एम्पियर में। 10वीं में पढ़ा हमने अच्छी तरह। इट इज डिनोटेड बाय ए। ए से ये क्या होती है? ए से डिनोट किया जाता है उसको। और छठी जो हमारे पास यूनिट है वो है, छठी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ल्यूमिनस। नहीं है बेटा ये हम सब के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसको मापा जाता है CANDELA, कैंडेला, CD। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट कितनी तेज है, लाइट की तीव्रता मापने की एक इकाई हमारे पास होती है। एंड 7th जो हमारी 7वीं है, 7th वन, इट इज अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा। ये तो हमने पढ़ी है, पदार्थ की मात्रा 9th में पढ़ाया था हमने ये चीज आपको। इसको मापा, पदार्थ की मात्रा को हम इसमें मापते हैं मोल में, MOLE। और इसका जो छोटा रूप है वो हुआ MOL, सिर्फ E यहां से हट जाता है, MOLE। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स दिए थे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने। उसने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी दिए थे हमें, और उन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे जो हमारे, ये सभी बच्चों ने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद अपने नोट्स तैयार करने। और लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन यू विल सी। अब हमने ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल्स तो पढ़ लिए हैं, अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स है हमारे पास 2। ये फंडामेंटल यूनिट्स थे, अब ये सप्लीमेंट्री की टेबल बनाएंगे हम, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फर्स्ट वन इज द प्लेन एंगल। इसको मापा जाता है रेडियन में।
RAD, and the second one is solid angle. और इसको मापा जाता है स्टे रेडियन, SR, स्टे रेडियन। कि हमने एंगल क्या होता है, कोण को बोलते हैं मैंने। तो यहां हमारे पास दो तरह के कोण उसने बताए हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आप सभी ने बना रखे हैं, ये 90 का होता है, ये 180 का एंगल है, ये सारे प्लेन एंगल हैं। इसी तरह हमारे पास एक एंगल और होता है सॉलिड एंगल। दोनों को थोड़ा सा इनके बारे में मैं बता देता हूं। यदि हमारे पास एक ये वृत्त है, वृत्त, ध्यान से देखिए, वृत्त सभी बच्चों ने सुना हुआ है, वृत्त, सर्कल भी बोलते हैं जी इसको। ये इसका सेंटर है और इस सेंटर से यहां ये जो दूरी है, ये दूरी त्रिज्या है। ऐसे ही मैं यहां एक दूसरी त्रिज्या बना लेता हूं, तो ये हमारी चाप हो रही, ये चाप बोलते हैं ना इसको, ये चाप होती है जी, आर्क बोलते हैं इसको। तो यहां जो ये थीटा बनता है, यदि ये वृत्त है और ये जो थीटा बनता है, ये हमारा प्लेन एंगल है। यदि ये वृत्त की बजाय इसको चूड़ी मान लीजिए आप, ये मान लो एक चूड़ी रखी है हमने, और चूड़ी में यहां ये जो कोण बना हुआ है, ये प्लेन कोण है, ये प्लेन एंगल है। अब इसी स्थिति को, इस सर्कल को आप एक तरबूज मान लीजिए। अब यदि आपने इसको एक तरबूज मान लिया, ये हमारे पास एक तरबूज है, और जब भी तरबूज हमने देखना हो कि ये अंदर से कैसा है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे कट लगा देते हैं उसमें, ऐसे उसमें से एक त्रिकोण आकार का प्रिज्म टाइप की चीज बाहर निकाल देते हैं। उस समय जो कोण बनता है, जो स्फीयर में जो कोण बनता है, स्फीयर के सेंटर से, यहां सेंटर से, स्फीयर गोले को बोलते हैं हम, स्फीयर पर इस प्रकार जो कोण बनता है, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा कि हमारे पास कितने सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा कि सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द सेकंड वन इज एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, द थर्ड वन इज एमटीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड द लास्ट वन इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और जो सिस्टम, एसआई सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जो एक्सेप्टेंस रही वो इंटरनेशनली रही, वो आज तक चल रही है। और यही हमें जितनी आने वाले टाइम में फिजिक्स में हम जितनी कैलकुलेशन, जितनी भी हमने कैलकुलेशन करनी है, उन सभी में हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ही यूज करते हैं। तो और स्टूडेंट्स, सभी चीज़ें आपने ध्यान से पढ़नी है और आराम से आप लोग फिजिक्स पढ़ते रहिए। और एट लास्ट आई वांट टू से ओनली वन थिंग, फिजिक्स आसान है।